साधक भाव संबंधी कुछ और बातें श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे। वही पुरुष डुबकी लगाकर इधर बाहर निकला तो कृष्ण हो गया, उधर निकला तो ईसा हो गया। सिखों के 10 गुरु राजा जनक के अवतार हैं। साधना करने से सभी को ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाती हो सो बात नहीं। अपनी ओर उंगली दिखाते हुए, इसमें कुछ विशेषता है। षोडशी पूजन समाप्त होने पर श्री रामकृष्ण का अलौकिक साधना यज्ञ पूर्ण हो गया। ईश्वर अनुराग की जो पवित्र अग्नि उनके हृदय में लगातार 12 वर्ष से निरंतर धधक रही थी, जिसकी तीव्र दाहक शक्ति ने उनके मन में इतने दिनों तक प्रचंड अशांति मचाकर उनके द्वारा अनेक प्रकार की साधनाएं कराईं, और उसके बाद भी कुछ दिन तक जिसने उन्हें पूर्ण रूप से शांत नहीं होने दिया, वही पवित्र अग्नि षोडशी पूजा की पूर्णाहुति पाकर अब शांत हो गई। और वह शांत न हो तो करे क्या। श्री रामकृष्ण के पास तो अब ऐसा कुछ भी शेष नहीं बचा था जिसकी उन्होंने पहले ही आहुति न दे दी हो। धन, मान, नाम, यश आदि सभी ऐहिक भोगेच्छाओं का तो उन्होंने कब का उस अग्नि में होम कर दिया था। मन, बुद्धि, अहंकार आदि सभी की उन्होंने उस अग्नि के विकराल मुख में एक के बाद एक आहुति दे दी थी। हाँ, एक चीज बच गई थी। वह थी नाना प्रकार की साधना करते हुए विभिन्न रूपों में श्री जगदम्बा के दर्शन करने की इच्छा। यही इच्छा उनके मन में इतने दिनों तक अवशिष्ट रह गई थी। उसे भी उन्होंने उसी में अर्पित कर दिया। फिर वह अग्नि शांत कैसे न हो। परंतु षोडशी पूजा के बाद ज्यों ही किसी प्रकार 1 वर्ष बीता कि श्री रामकृष्ण के मन में एक और मत की साधना करने की इच्छा उत्पन्न हुई। यह बात सन 1875 की है। उन्हीं दिनों उनका श्री शंभू चंद्र मल्लिक से परिचय हुआ था, और उनके मुंह से बाइबल सुनकर ईसा मसीह के पवित्र जीवन और संप्रदाय प्रवर्तन की थोड़ी बहुत जानकारी उन्हें प्राप्त हुई थी। उनके मन में ईसाई मत का अवलंबन करके उस मार्ग का सर्वोच्च ध्येय प्राप्त करने की उत्कंठा हुई, और शीघ्र ही जगदम्बा ने भी अपनी अचिंत्य लीला से अपने बालक की यह इच्छा एक अद्भुत उपाय द्वारा पूर्ण कर दी। घटना इस प्रकार हुई। काली मंदिर के अहाते के दक्षिण की ओर श्रीयुत यदुनाथ मल्लिक का बगीचा और बंगला था। श्री रामकृष्ण कभी कभी घूमते फिरते वहां चले जाते थे। यदुनाथ और उनकी माता दोनों की श्री रामकृष्ण के प्रति बड़ी भक्ति थी। श्री रामकृष्ण के साथ ईश्वरी प्रसंग करने में यदुनाथ को बड़ा आनंद होता था। यदि किसी समय परिवार का कोई सदस्य घर में नहीं होता तो भी श्री रामकृष्ण के वहां पहुंचते ही नौकर लोग बैठक खाना खोलकर उन्हें बिठा देते थे। बैठक की दीवालों पर अनेक सुंदर तैल चित्र लगे हुए थे। उन चित्रों में अपनी माता की गोद में बैठे हुए ईसा मसीह का भी एक सुंदर चित्र था। श्री रामकृष्ण बताया करते थे कि एक दिन वे उस कमरे में बैठे बड़े तन्मय होकर उस चित्र की ओर देखते हुए ईसा मसीह के जीवन पर चिंतन कर रहे थे। इतने में उन्हें ऐसा दिखाई दिया कि वह चित्र जीवंत एवं ज्योतिर्मय हो गया है, और मेरी तथा ईसा के अंगों से ज्योति रश्मियां बाहर निकलकर उनके हृदय में प्रविष्ट होती हुई उनके समस्त मानसिक भावों का समूल परिवर्तन कर दे रही है। अपने अंतःकरण से संपूर्ण हिंदू संस्कारों को न जाने कहाँ लुप्त होते और उनके स्थान में दूसरे ही संस्कार उत्पन्न होते देखकर श्री रामकृष्ण अपने को संभालने का बहुत प्रयत्न करने लगे, और अधीर होकर जगदम्बा से कहने लगे, माँ, तू आज मेरा यह क्या कर रही है। किंतु इसका कोई परिणाम नहीं हुआ। ये नवीन संस्कार बड़े प्रबल वेग से उत्पन्न हुए, और उन्होंने उनके मन के सारे हिंदू संस्कारों को एकदम डुबो दिया। देवी देवताओं के प्रति उनकी भक्ति प्रीति न जाने कहाँ लुप्त हो गई, और उसके स्थान पर उनके मन में ईसा
तथा उनके द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय के प्रति भक्ति एवं विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्हें ऐसा दिखाई देने लगा कि वे एक गिरजाघर में खड़े हैं, जहाँ पादरी लोग ईसा की मूर्ति के सामने धूप दीप जलाकर उनके दर्शन के लिए बड़ी व्याकुलता के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। मंदिर में लौट आने पर भी वे ईसा के ही ध्यान में निमग्न रहे और जगदम्बा के दर्शन आदि करने की उन्हें स्मृति तक नहीं रही। 3 दिन तक वे इसी भाव में रहे। तीसरे दिन संध्या समय पंचवटी के नीचे टहलते हुए उन्होंने देखा कि एक अपूर्व सुंदर गौरवर्ण देव मानव स्थिर दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए आगे बढ़े चले आ रहे हैं। उसे देखते ही श्री रामकृष्ण ने पहचान लिया कि ये कोई विदेशी व्यक्ति है। उनके नेत्र विशाल थे। नाक कुछ चपटी होने पर भी इससे उनके मुखमंडल की अपूर्व शोभा में कुछ कमी नहीं हुई थी। उस पुरुष को देखकर श्री रामकृष्ण सोचने लगे, यह देवतुल्य पुरुष भला कौन हो सकता है। इतने में ही वे महापुरुष समीप आ पहुंचे और एकाएक श्री रामकृष्ण के अंतःकरण से ध्वनि निकल पड़ी, अरे ये तो ईसा ही है। देखते ही देखते वे दिव्य पुरुष श्री रामकृष्ण को आलिंगन करके उनके शरीर में विलीन हो गए और श्री रामकृष्ण को गहरी समाधि लग गई। इस तरह श्री रामकृष्ण को ईसाई धर्म का चरम लक्ष्य प्राप्त हुआ। स्वामी शारदानंद जी लिखते हैं, एक दिन ईसा की चर्चा करते हुए श्री रामकृष्ण ने हम लोगों से कहा, क्यों रे, तुम लोगों ने तो बाइबल पढ़ी है, बताओ तो भला उसमें ईसा के शरीर का वर्णन किस तरह किया गया है। हमने उत्तर दिया, महाराज, उनके शरीर का वर्णन तो हमने बाइबल में कहीं नहीं पढ़ा। तथापि ईसा यहूदी जाति के होने के कारण गौरवर्ण रहे होंगे। उनकी आंखें बड़ी और नाक लंबी रही होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। यह सुनकर श्री रामकृष्ण बोले, पर मुझे तो उनकी नाक थोड़ी चपटी सी दिखाई दी। मालूम नहीं मुझे ऐसा क्यों दिखा। इस पर हमने कोई उत्तर नहीं दिया। तथापि हमने सोचा कि श्री रामकृष्ण को उनके भावावेश में दिखी हुई मूर्ति ईसा की वास्तविक आकृति के समान कैसे हो सकती है। किंतु श्री रामकृष्ण के समाधिस्थ हो जाने के बाद हमें यह पता चला कि ईसा मसीह के शारीरिक आकार के संबंध में 3 प्रकार के मत प्रचलित हैं, जिनमें से एक मत यह भी है कि उनकी नाक तनिक चपटी थी। बुद्धदेव के विषय में अन्य हिंदुओं के समान ही श्री रामकृष्ण का भी विश्वास था कि वे साक्षात ईश्वर के अवतार थे। उनकी यह दृढ़ धारणा थी कि पुरी क्षेत्र के श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति में बुद्धदेव का प्रकाश अभी तक विद्यमान है। जगन्नाथ क्षेत्र में जाने से जाति भेद की भावना दूर हो जाती है। उस क्षेत्र की इस प्रकार महिमा सुनकर उन्हें वहां जाने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई थी, परंतु यह सोचकर कि वहां जाने से उनका शरीर नहीं रहेगा, उन्होंने वह विचार त्याग दिया। उनका दृढ़ विश्वास था कि जगन्नाथ जी का प्रसाद ग्रहण करने से मनुष्य का मन तत्काल पवित्र हो जाता है। संसारासक्त लोगों के संग में कुछ समय व्यतीत हो जाने पर वे स्वयं कुछ गंगाजल और जगन्नाथ जी का प्रसाद ग्रहण करते थे और अपने शिष्यों से भी उसी तरह करने के लिए कहते थे। अपने परम भक्त श्रीयुत गिरीश चंद्र घोष द्वारा रचित बुद्ध चरित्र नाटक देखकर श्री रामकृष्ण ने कहा था, बुद्धदेव ईश्वर के अवतार थे, इसमें कोई संशय नहीं है। उनके प्रवर्तित मत में और वैदिक ज्ञान मार्ग में कोई भेद नहीं है। जैन धर्म और सिख धर्म के प्रति भी श्री रामकृष्ण की भक्ति थी। उनके कमरे में अन्य देवी देवताओं के चित्र के साथ महावीर तीर्थंकर की एक पाषाण मूर्ति और ईसा मसीह का भी एक चित्र था। प्रतिदिन सुबह शाम अन्य देवताओं के साथ वे इन चित्रों को भी धूप दीप दिखाया करते थे। जैन और सिख धर्म के प्रति उनके मन में श्रद्धा होने पर भी यह नहीं सुना गया कि उन्होंने तीर्थंकरों में से या सिखों के 10 गुरुओं में से किसी को ईश्वर अवतार कहा है। सिखों के 10 गुरुओं के संबंध में वे कहते थे
ये सब जनक ऋषि के अवतार हैं। सिख लोगों के मुख से मैंने सुना है कि देह त्याग के समय राजा जनक के मन में लोक कल्याण करने की इच्छा उदित हुई थी और इसी कारण उन्होंने गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद तक 10 गुरुओं के रूप में अवतार लेकर सिख धर्म की स्थापना की। इस प्रकार संसार के सभी प्रमुख धर्मों का श्री रामकृष्ण ने परिचय प्राप्त कर लिया था और उनमें से बहुतों का अनुष्ठान करके वे उनमें बताए हुए चरम लक्ष्य तक भी पहुंच चुके थे। इस प्रकार स्वयं भिन्न भिन्न धर्मों के अनुष्ठान करने और प्रत्येक धर्म के अंतिम लक्ष्य के एक ही होने का अनुभव कर लेने के कारण उनकी यह दृढ़ धारणा हो गई थी कि जितने मत है उतने ही पथ है तथा किसी भी मार्ग का आश्रय लेने से ईश्वर की निस्संदेह प्राप्ति होती है। हाँ, अंतःकरण में प्रबल श्रद्धा, विश्वास और भक्ति चाहिए। श्री रामकृष्ण के इस सिद्धांत का आध्यात्मिक राज्य में अपूर्व महत्व है, क्योंकि यद्यपि यह सिद्धांत पूर्व काल में भी कहा गया था, तथापि श्री रामकृष्ण के समय तक किसी भी व्यक्ति ने भिन्न भिन्न धर्मों का स्वयं अनुष्ठान करके उस अनुभव के आधार पर इस सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था। श्री रामकृष्ण ने स्वयं भिन्न भिन्न धर्मों का अनुष्ठान करने के बाद ही अपनी अधिकार युक्त वाणी से जितने मत है उतने ही पथ है इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। द्वैत, विशिष्टाद्वैत और अद्वैत, तीन भिन्न भिन्न मत न होकर मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति की ये केवल तीन भिन्न भिन्न सीढ़ियां हैं और एक को इन तीन सीढ़ियों पर से होकर जाना पड़ता है। इस सिद्धांत को श्री रामकृष्ण ने अपने निज के प्रत्यक्ष अनुभव से लोगों के सामने रखा। उपनिषद आदि शास्त्रों में ऋषियों द्वारा इन तीनों मतों का प्रतिपादन किया जाने के कारण शास्त्रोक्त धर्म में कितनी अव्यवस्था हो गई है। प्रत्येक संप्रदाय के आचार्य दूसरे संप्रदाय के मत का खंडन करके अपने मत को सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं, शब्दों को उलट पुलट कर अर्थ करते हैं। इस तरह धर्म मार्ग में बड़ी उलझन पैदा हो गई है और इसी कारण साधारण मनुष्य शास्त्र विचार या शास्त्रोक्त धर्म मार्ग का नाम सुनकर ही घबरा जाते हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि लोगों का शास्त्रों पर से विश्वास उठता गया और भारतवर्ष आध्यात्मिक अवनति की वर्तमान अवस्था को प्राप्त हुआ। इस अविश्वास को दूर करने के लिए वर्तमान युगावतार श्री रामकृष्ण को सब प्रकार की अवस्थाओं का स्वयं अनुभव प्राप्त करके उनका पारस्परिक यथोचित संबंध प्रस्थापित करने की आवश्यकता हुई। इस संबंध में श्री रामकृष्ण की यह उक्तियां ध्यान देने योग्य है। संसारासक्त साधारण मानव के लिए द्वैत भाव ही प्रशस्त है। मन बुद्धि की सहायता से विशिष्टाद्वैत तक कहा एवं समझा जा सकता है। तब तक नित्य जिस प्रकार नित्य है, लीला भी उसी प्रकार नित्य है। चिन्मय नाम, चिन्मय धाम, चिन्मय श्याम। अद्वैत भाव को अंतिम बात जानना, वह वाक्य मन से अतीत उपलब्धि का विषय है। अब श्री रामकृष्ण के एक और अद्भुत दर्शन का वृत्तांत देकर हम उनके साधक भाव की चर्चा को समाप्त करेंगे। सन 1875 में एक बार श्री रामकृष्ण को श्री चैतन्य देव का सर्वजन मोहक नगर संकीर्तन देखने की इच्छा हुई और जगदम्बा ने उनकी यह इच्छा भी पूर्ण कर दी। एक दिन श्री रामकृष्ण अपने कमरे के बाहर खड़े थे। इतने में उन्होंने देखा कि पंचवटी की ओर से निकलकर एक बहुत बड़ा जन समुदाय संकीर्तन करते हुए दक्षिणेश्वर के बगीचे के मुख्य फाटक की तरफ चला जा रहा है। उन्हें यह भी दिखाई दिया कि उस जन समुदाय के मध्य भाग में स्वयं चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद और अद्वैताचार्य को साथ लेकर भावावेश में नृत्य करते हुए अग्रसर हो रहे हैं तथा उनके आसपास के लोग भी देह की सुध भूलकर उनके साथ नाच रहे हैं तथा जोर जोर से हरिनाम की गर्जना कर रहे हैं। उस जन समुद्र में इतने लोग शामिल थे कि उसके आदि
और अंत का पता ही नहीं लगता था। उस संकीर्तन दल के कुछ लोगों का चेहरा तो श्री रामकृष्ण को पूरी तरह याद रह गया था, और बाद में जब वे लोग उनके समीप आने लगे तब उन्हें पूर्ण निश्चय हो गया कि ये लोग पूर्व जन्म में श्री चैतन्य देव के सहचर थे। इस अद्भुत दर्शन के कुछ दिन बाद श्री रामकृष्ण कुछ दिन के लिए अपने गांव कामारपुकुर और हृदय के गांव शिऊड़ को गए। शिऊड़ के निकट श्याम बाजार में बहुत से वैष्णव रहते थे। यह सुनकर कि वहां नित्य भजन कीर्तन आदि होता है, श्री रामकृष्ण को वहां जाने की इच्छा हुई। श्याम बाजार के समीप स्थित बेलटे ग्राम के निवासी श्रीयुत नटवर गोस्वामी ने श्री रामकृष्ण को इसके पहले भी देखा था। यह सुनकर कि श्री रामकृष्ण शिऊड़ आए हुए हैं, उन्होंने उन्हें अपने घर आने के लिए निमंत्रण भेजा। हृदय को साथ लेकर श्री रामकृष्ण वहां गए और 7 दिन रहकर श्याम बाजार के वैष्णवों का कीर्तन सुना। श्री रामकृष्ण के प्रति श्याम बाजार के ईशान चंद्र मल्लिक के मन में बड़ी भक्ति उत्पन्न हो गई और उन्होंने उन्हें अपने यहाँ कीर्तन के लिए बुलाया। कीर्तन के समय उनका भावावेश और मनोहर नृत्य देखकर उपस्थित सभी लोग तल्लीन हो गए। शीघ्र ही श्री रामकृष्ण के अद्भुत कीर्तन की कीर्ति वहां और उसके आसपास के गांवों में फैल गई। क्रमशः उनका कीर्तन सुनने और उनके साथ कीर्तनानंद प्राप्त करने के लिए आसपास के गांवों से झुंड के झुंड लोग श्याम बाजार में आने लगे और गांव में रात दिन कीर्तन होने लगा। धीरे धीरे लोगों में यह बात फैल गई कि एक बड़ा अद्भुत भक्त आया है जो कीर्तन करते हुए कुछ देर के लिए मर जाता है और फिर जीवित हो उठता है। फिर क्या पूछना था। श्री रामकृष्ण के दर्शन करने के लिए लोगों की इतनी भीड़ होने लगी कि कुछ कहा नहीं जा सकता। पेड़ों पर चढ़कर, घरों की छतों पर चढ़कर, जहां जगह मिल जाए वहीं से लोग उनके दर्शन करने लगे। उनके चरणों पर मस्तक रखने के लिए तो लोग मानो पागल ही हो गए थे। लगातार 3 दिन तक यही क्रम जारी रहा। श्री रामकृष्ण को स्नान तथा भोजन करने के लिए भी समय नहीं मिलता था। यह देखकर हृदय ने बड़ी युक्ति की और उन्हें लेकर चुपके से शिऊड़ को भाग निकले। तब कहीं श्याम बाजार का आनंदोत्सव समाप्त हुआ और श्री रामकृष्ण को विश्राम मिला। शिऊड़ में कुछ दिन तक निवास करने के बाद श्री रामकृष्ण हृदय के साथ दक्षिणेश्वर वापस लौटे।